बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर है बीकॉम पार्ट 1 के रिलेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नेम है। चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप स्टूडेंट्स ने इसको बहुत तवज्जो से देखना है। आज हम उसका प्रॉब्लम यानी कि उसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नंबर 4। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है, हम नंबर 4 क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे आपने इस चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने क्या करना है, जब अभी इस चैप्टर को करना है ना तो स्टूडेंट्स आपने ना एक फॉर्मेट अपने जहन में रखना है, वो है करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ये होता है कि आपने गलतियों को ठीक करना है, आपने गलतियों को ठीक करना है। आपकी कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट है ना उससे मिस्टेक हुई है तो आपने उनको ठीक करना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 के हम पहली एंट्री बोलते हैं। तो पहली एंट्री क्या है, उसने क्या है, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000 हैज बीन पोस्टेड इनटू सेल अकाउंट। मशीनरी सेल की है 10,000 की और उसको पोस्ट कर दिया है किसमें, अकाउंटेंट ने उसको सेल अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया। अब इसको हमने हल कैसे करना है, सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें ये है सोल्यूशन। देखें सोल्यूशन के ऊपर आपने गौर करना है। ये जो पिक्चर के अंदर आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर मैंने एक लिखा है करेक्ट एंट्री, फिर लाइन लगाई है, मैंने लिखा है रॉन्ग एंट्री, फिर लाइन लगाई है, मैंने लिखा है रेक्टिफाई एंट्री। आपने पेपर के अंदर ये तमाम का तमाम जो सोल्यूशन है ना आपने इसको रफ अमल में करना है, लेकिन इसमें सिर्फ पेपर के अंदर जो आपको नंबर मिलेंगे वो रेक्टिफाई एंट्री के नंबर मिलेंगे। और रेक्टिफाई एंट्री में ये जैसे एंट्री पास हुई है ना आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, आपने इस तरह नहीं करनी, इसको आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाकर करनी है। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है ना, डेट, पार्टिकुलर, L/F, लेजर, डेबिट, क्रेडिट, वो वाला फॉर्मेट बना के फिर आपने ये रेक्टिफाई वाली एंट्री पास करनी है। जो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री है ये जस्ट आपके समझने के लिए है, क्योंकि अगर आप करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को नहीं समझ पाएंगे तो याद रखिएगा आप गलती नहीं ठीक कर सकते। पेपर के अंदर ये जो मिस्टेक हुई है इस एंट्री में वो आप ठीक नहीं कर सकते। तो आप देखें हमारी एंट्री में सबसे पहले क्या हुआ था, एंट्री का आधा हिस्सा आपका दुरुस्त होगा, आधा हिस्सा आपका गलत होगा। तो दुरुस्त हिस्सा क्या था, उसने कहा था मशीन सेल की है 10,000 की। तो जब भी मशीन सेल करते हैं तो आपको पता है कैश आता है, तो कैश कंपनी के पास आएगा, एसेड बढ़ता है तो उसको करना पड़ेगा डेबिट। तो करेक्ट एंट्री में एसेड मैंने की, कैश अकाउंट एज अ एसेड मैंने किया 10,000 से डेबिट। मशीन क्योंकि एसेड है कंपनी के पल्ले से जाएगा एसेड, और क्या होगा, एसेड डिक्रीज होगा। तो जैसे ही एसेड डिक्रीज होगा आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेड डिक्रीज हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट टू मशीन अकाउंट 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपके अकाउंटेंट साहिब ने क्या किया, उसने ये किया कि इसके अंदर ना उसने मिस्टेक कर दी। वो समझा कहीं पर ना कहीं ये जो मशीन है ना ये एक गुड्स है, वो समझा कि गुड्स की जो एंट्री होती है, जैसे चीजें बेची जाए तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट होता है। तो वो मशीन को चीज समझ बैठा है, उसने मशीनरी अकाउंट की जगह सेल अकाउंट लिख दिया, यानी कि उसने एंट्री क्या पास की। अब रॉन्ग एंट्री में देखिएगा, जरा तवज्जो से देखें अपनी पिक्चर के ऊपर, उसने रॉन्गली क्या कर दिया, कैश अकाउंट किया उसने 10,000 से डेबिट, वो तो ठीक डेबिट किया, लेकिन उसने मशीन अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय उसने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बुक में हमें बताया गया है एंट्री में, अभी मैंने पीछे बोली थी कि उसने पोस्ट कर दिया है मशीन अकाउंट की जगह सेल अकाउंट। पोस्ट करने का मतलब होता है लिख दिया है, सही है। तो अब सेल अकाउंट उसने क्रेडिट किया 10,000 से। अब आपने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, गलती को दुरुस्त करना है। तो याद रखिएगा जब भी गलती को दुरुस्त करना है ना तो आपने करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री दोनों की डेबिट और क्रेडिट साइड में ये देखना है कि इनके अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या कोई ऐसी साइड है जो बिल्कुल ठीक है। तो देखो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड है कैश अकाउंट 10,000 और रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड है कैश अकाउंट 10,000। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, आपने इसको तो इग्नोर कर दिया, ये तो आपकी बिल्कुल ठीक थी।
ठीक हो गया। अब करेक्ट एंट्री की जो क्रेडिट साइड है वो है मशीनरी अकाउंट 10,000 और रॉन्ग एंट्री की जो क्रेडिट साइड है वो है आपकी सेल अकाउंट 10,000। तो यहां पर इसका मतलब है मिस्टेक है, मशीन की जगह क्या लिख दिया हमने, मशीन की जगह हमने सेल अकाउंट लिख दिया। तो अब आपने रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने के लिए रूल ये है कि आपने करेक्ट एंट्री के अंदर जो मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था ना, इसको रेक्टिफाई एंट्री में भी क्रेडिट करो, क्योंकि जो चीज क्रेडिट करनी थी उसको करो क्रेडिट, रेक्टिफाई में भी उसको करो क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री में कर दिया क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 10,000 से। अब ये तो आपने कर दिया क्रेडिट, लेकिन देखो अगर आपने मशीन अकाउंट को 10,000 से रेक्टिफाई एंट्री के अंदर क्रेडिट किया है तो याद रखिएगा आपने किसी ना किसी चीज को तो डेबिट तो करना है। तो डेबिट आप किस चीज को करोगे, डेबिट आप कैश को तो कर नहीं सकते, क्योंकि कैश करेक्ट एंट्री में भी ठीक है, कैश रॉन्ग एंट्री में भी ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग एंट्री में जो आपने गलती की थी ना, जो आपने मिस्टेक की थी, अपनी मिस्टेक को ठीक करो। तो मिस्टेक को ठीक कैसे करना है, अगर आपने गलती से किसी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट कर दो। अगर आपने मिस्टेक में गलती में मतलब रॉन्ग एंट्री में कोई चीज डेबिट की है गलती से, तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफाई एंट्री में उसको क्रेडिट करो। तो अब रॉन्ग एंट्री में आपने सेल अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो इसको ठीक करने के लिए ना आप रेक्टिफाई एंट्री में इसको डेबिट करो। तो इस तरह सेल अकाउंट हो जाएगा डेबिट रेक्टिफाई एंट्री में वही अमाउंट से 10,000, और मशीन अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट कितने से, 10,000 से। तो इस तरह आपकी ये पहली एंट्री क्लियर हो जाती है। अब सेकंड एंट्री देखें, सेकंड एंट्री आपकी बुक में क्या लिखी हुई है, बुक आपके पास सुहेल अफजल प्लस MRF की होनी चाहिए। सेकंड एंट्री ये है, ₹5,000 विदड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। यानी कि इस एंट्री के अंदर ये बताया गया है कि जो प्रोप्राइटर है यानी कि बिजनेस का जो मालिक है उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलाए हैं, 5,000 बिजनेस में से निकलवाए हैं, लेकिन उसने डेबिट कर दिया है, अकाउंटेंट साहब ने डेबिट कर दिया है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को, गलती से डेबिट कर दिया है ड्राइंग के बदले में। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस एंट्री के अंदर ये देखना है कि एंट्री हमें करनी क्या चाहिए थी। करेक्ट एंट्री का ये मतलब होता है कि आपको इस एंट्री के अंदर करना क्या चाहिए था, मतलब एंट्री एक्चुअल में क्या पास करनी चाहिए थी। एंट्री होनी चाहिए थी आपकी, प्रोप्राइटर ने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए थे ना, तो प्रोप्राइटर को चाहिए था यानी कि अकाउंटेंट को चाहिए था कि उसने ड्राइंग की एंट्री पास करनी थी। तो एंट्री क्या, करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैसे ड्राइंग, क्योंकि एक्सपेंस है, प्रोप्राइटर ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकलवाया, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ड्राइंग अकाउंट 5,000 से आपने किया डेबिट, और पल्ले से बिजनेस के अंदर से क्या गया, बिजनेस के अंदर से पैसा गया, तो कैश डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ, तो एसेट डिक्रीज हो तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, लेकिन क्या किया, रॉन्गली क्या हो गया, मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक ये हुई कि क्वेश्चन में आपको एंट्री के अंदर ये बताया था कि आपका जो अकाउंटेंट है ना उसने डेबिट कर दिया ड्राइंग अकाउंट के बदले उसने डेबिट किया ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, उसने डेबिट कर दिया। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट लिखेंगे आप डेबिट 5,000 से टू कैश अकाउंट, उसने सही लिखा था क्योंकि उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जिसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना, आपने समझना कि वो साइड बिल्कुल ठीक है। तो कैश अकाउंट 5,000 से क्रेडिट ही था। तो इस तरह देखो करेक्ट एंट्री भी 5,000 में है कैश अकाउंट क्रेडिट, और रॉन्ग में भी कैश अकाउंट 5,000 से क्रेडिट। अब आपने रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो रेक्टिफाई एंट्री पास करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपने करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में ये देख लेना कि दोनों एंट्रीज के अंदर कौन सी ऐसी साइड है जो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री दोनों के अंदर क्रेडिट साइड ऐसी है जो बिल्कुल ठीक है, 5,000 कैश अकाउंट क्रेडिट एंट्री में और रॉन्ग एंट्री में 5,000 कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हुआ क्या, मिस्टेक डेबिट साइड के अंदर है, तो करेक्ट एंट्री के अंदर डेबिट साइड क्या है, वो है ड्राइंग अकाउंट डेबिट है 5,000 से। तो बिल्कुल इसी को ही रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट लिखो, क्योंकि अगर आप गलती मिस्टेक को दूर करना है ना, तो करेक्ट एंट्री के अंदर जो चीज वैसे लिखी है आपने रेक्टिफाई एंट्री में उसको वैसे ही लिखना है। ड्राइंग अकाउंट आपने रेक्टिफाई एंट्री में कर दिया डेबिट। अब टू क्या करेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में अब क्योंकि क्रेडिट में रॉन्ग और करेक्ट एंट्री दोनों ही ठीक हैं तो वो तो होगी आपस में कैंसल आउट होगी। तो क्रेडिट में आप मिस्टेक को
पड़ेगा। तो मिस्टेक आपकी थी, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट आपका था डेबिट, अब उसको आपने ठीक करना है, गलती को ठीक करना है। तो गलती को ठीक करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर डेबिट तो क्रेडिट करो रेक्टिफाई एंट्री में, अगर वो क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। तो आपको यहां पर ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट रॉन्ग एंट्री में डेबिट मिलेगा, तो इसको रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट कर दो। तो आपने इस तरह इसको क्रेडिट कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 5000 से क्रेडिट। तो रेक्टिफाई एंट्री आपकी क्या होगी? रेक्टिफाई एंट्री आपकी होगी ड्राइंग अकाउंट 5000 टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 5000 से क्रेडिट। अच्छा, अब अपनी बुक के ऊपर देखें एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 उसने क्या पूछी है? उसने पूछा है कॉस्ट ऑफ रिपेयर ₹500 हैज बीन चार्ज टू मशीन अकाउंट। यानी कि आपने बिजनेस ने क्या किया था, रिपेयर करवाई थी, किसी चीज की रिपेयर करवाई थी, मशीनरी की फॉर एग्जांपल रिपेयर करवाई थी, उसकी एंट्री रिपेयर अकाउंट टू कैश अकाउंट होनी चाहिए थी, लेकिन रोंगली क्या किया, मशीन के अंदर उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए सोल्यूशन के ऊपर एंट्री नंबर 3 है, ध्यान से पिक्चर के ऊपर आपने गौर करना है। करेक्ट एंट्री क्या पास होगी? करेक्ट एंट्री पास होगी आपकी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 500 डेबिट 500 क्रेडिट। क्यों? क्योंकि रिपेयर आपने करवाया ना, मशीन को रिपेयर करवाएं, एक मजदूर लाना पड़ता है, उसको उसकी पेमेंट देनी पड़ती है, उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। तो रिपेयर आपका यानी कि बिजनेस का, आप मींस बिजनेस का, आपने अपने आप को बिजनेस समझना है। तो बिजनेस का क्या हो गया? रिपेयर, वो एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस बढ़े तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैश क्या है? पल्ले से ये एसड गया तो एसड कम हुआ तो उसको क्रेडिट करते हैं। ये तो आपको आई थिंक सो अब पता चल गया। रोंगली क्या किया? रोंगली ये किया, अकाउंटेंट साहब ने ना रिपेयर की जगह, उनका नॉलेज जो था वो जरा कम था, उन्होंने रिपेयर की जगह मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब आप कहोगे सर जी क्वेश्चन में डेबिट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ कि मशीनरी अकाउंट को उसने डेबिट किया। तो अगर वो डेबिट का नहीं भी लफ्ज लिखा हुआ तो उसने आपको ये तो कहा है ना कि रिपेयर अकाउंट को उसने चार्ज कर दिया, किसमें? मशीनरी अकाउंट में। तो चार्ज करने का यही मतलब हो है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि रिपेयर की जगह उसने मशीनरी अकाउंट के वर्ड को लिख दिया है, उसने कैश के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो मशीनरी अकाउंट आप रोंग क्या करोगे? रोंग एंट्री के अंदर मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे 500 से टू कैश अकाउंट। कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आपने समझना कि ये जो है अकाउंट वो बिल्कुल ठीक है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट ही है 500 से। तो इस तरह रेक्टिफाई एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई एंट्री के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कौन सी साइड ऐसी है जो दोनों में ठीक है। तो वो क्रेडिट साइड है, कैश अकाउंट 500 से क्रेडिट करेक्ट एंट्री में और कैश अकाउंट 500 से क्रेडिट रॉन्ग एंट्री में। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने, मैंने कहा था रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, तो जो चीज करेक्ट एंट्री में डेबिट है उसको रेक्टिफाई एंट्री में भी वैसे ही लिखो और उसी साइड पे लिखो। तो करेक्ट एंट्री में रिपेयर अकाउंट जो है वो डेबिट है 500 से, तो रेक्टिफाई एंट्री में इसको डेबिट साइड पे लिखो 500 से रिपेयर अकाउंट डेबिट 2। अब 2 क्योंकि क्रेडिट साइड दोनों एंट्रीज की नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिस्टेक को दूर करना पड़ेगा। तो रॉन्ग एंट्री में आपने क्या मिस्टेक की थी? मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया था, उसको ठीक करने के लिए रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट करो। तो इस तरह आपकी ये एंट्री जो बन जाएगी वो बन जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 500 से टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 500 से। अब अपनी बुक की तरफ आ जाएं और एंट्री नंबर देखें 4। एंट्री नंबर 4 जो कि आपके बुक में एंट्री नंबर डी है, वो क्या है? कहता है ₹3900 रिसीव्ड फ्रॉम सलीम हैज बीन पोस्टेड टू वसीम अकाउंट। यानी कि एंट्री के अंदर ये है कि बिजनेस को ना 3900 रिसीव हुआ सलीम से, लेकिन अकाउंटेंट साहब ने क्या किया? उन्होंने सलीम को वसीम समझ लिया, उसमें पोस्ट कर दिया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में देखें एंट्री नंबर 4 के ऊपर फोकस करें। करेक्ट एंट्री क्या होगी? मैंने अभी आपको बताया कि रिसीव हुए हैं कैश 3900 किससे? सलीम से। तो सलीम क्या होगा? कंपनी का कोई डेटर होगा ना, जिसको कंपनी ने उधार पर चीजें बेची होंगी, तो उससे पैसे मिले हैं। तो एंट्री क्या पास होगी? कैश बिजनेस के पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सलीम अकाउंट क्रेडिट है, क्योंकि कैश एसेट था, बड़ा तो उसको डेबिट कर दिया। सलीम डेटर था तो डेटर डिक्रीज हुआ, डेटर भी एसेट होता है, डेटर डिक्रीज हुआ मींस एसेट डिक्रीज हुआ तो उसको क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या पास हुई? करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट टू सलीम अकाउंट 3900 डेबिट 3900 क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट वैसे का वैसा ही लिखा गया 3900 टू वसीम अकाउंट लिख दिया, सलीम की जगह नेम तब्दील, उसको नेम में उसको मिस्टेक होगी अकाउंटेंट को, वो सलीम को वसीम समझ बैठा, तो वसीम अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया 3900 से। अब इसको आपने करना है रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई करने के लिए मैंने ये कहा था कि करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में देखें कौन सी साइड ऐसी है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड में कौन सी साइड ऐसी है जो विद अमाउंट सेम टू सेम है। वो है कैश अकाउंट डेबिट में, कैश अकाउंट क्रेडिट में, दोनों करेक्ट और रॉन्ग एंट्री में।
तो इसको तो आपने कर दिया कैंसल आउट। तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड में जो है वो आया है आपके पास, फर्क आया है। तो रेक्टिफाई एंट्री में ना अगर आपने क्रेडिट साइड लिखनी है ना तो आप क्या करो, करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड लिख दो। वो क्या है, सलीम अकाउंट। तो सलीम अकाउंट को बिल्कुल विद अमाउंट 3900 रेक्टिफाई एंट्री में हम लिख देंगे, सलीम अकाउंट 3900 से क्रेडिट। अब हमने क्या करना है, अब हमने वसीम अकाउंट को क्या कर देना है, वसीम अकाउंट को हमने रेक्टिफाई एंट्री के अंदर डेबिट कर देना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमने अपनी गलती को ठीक करना है। तो गलती को ठीक इस तरह किया जाता है कि अगर कोई चीज रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट है तो उसको रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट कर दो, और अगर रॉन्ग एंट्री में वो अकाउंट डेबिट है तो उसको रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट कर दो। तो इस तरह आपकी ये एंट्री रेक्टिफाई क्या हो जाएगी, वसीम अकाउंट टू सलीम अकाउंट 3900 डेबिट 3900 क्रेडिट। अब बुक के ऊपर आ जाए, एंट्री नंबर 5 क्या है, फर्नीचर परचेज्ड ₹8000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। यानी कि फर्नीचर खरीदा कंपनी ने तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, लेकिन गलती से क्या कर दिया, फर्नीचर की जगह परचेज लिख दिया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, फर्नीचर परचेज किया गया है तो करेक्ट एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, 8000 डेबिट 8000 क्रेडिट। फर्नीचर क्योंकि एसेड है, एसेड बढ़े तो उसको डेबिट करते हैं, और कैश अकाउंट भी हमारा एसेड है वो डिक्रीज हुआ है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। रोंगली क्या हुआ, रोंगली ये हुआ कि फर्नीचर अकाउंट जो डेबिट था ना, इसको अकाउंटेंट साहब ने परचेज अकाउंट लिख दिया। यानी कि रोंग उसने एंट्री ये पास कर दी, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, 8000 डेबिट 8000 क्रेडिट। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री करनी है तो आपको पता है रेक्टिफाई एंट्री में कैश अकाउंट तो दोनों एंट्री के अंदर ना, करेक्ट एंट्री और रोंग एंट्री के अंदर बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट साइड में आपने क्या लिखना है, डेबिट साइड में ये लिखना है जो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड में है वो है फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट साइड पे लिखें, क्योंकि हमने करेक्ट एंट्री वही लिखनी है जो रेक्टिफाई एंट्री में लिखी जाएगी। करेक्ट एंट्री से रेक्टिफाई एंट्री बनती है, याद रखिएगा। अब फर्नीचर अकाउंट को आपने लिख दिया डेबिट साइड, रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट साइड पे लिख दिया 8000 से डेबिट टू, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड तो दोनों एंट्रीज की सेम थी, तो इसलिए आपने जो गलती की है ना, अपनी गलती को ठीक करें। तो गलती क्या की थी अकाउंटेंट ने, उसने ये किया था कि परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था। तो परचेज अकाउंट को ठीक करना है तो रेक्टिफाई एंट्री में इसको क्रेडिट करें। ठीक करने के लिए आपको पता है उसकी साइड तब्दील करनी पड़ती है, डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ता है। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री जो बन जाएगी वो बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट टू परचेज अकाउंट, 8000 डेबिट 8000 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 6 देखें, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अरशाद एंड को फॉर ₹4000 इज ओमिटेड इन द बुक। यानी कि एंट्री ये है कि परचेज की हैं चीजें 4000 से की, किस से, अरशाद से, लेकिन उसको लिखना ही भूल गया हमारा अकाउंटेंट बुक के अंदर। बुक का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन में बताता हूं, उसको लिखना ही भूल गया। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखें, करेक्ट एंट्री आप क्या पास करेंगे, यानी कि चीजें परचेज की थी अरशाद एंड को से, तो वो क्या हुआ, क्रेडिट के ऊपर चीजें परचेज की थी, क्योंकि नेम आ जाए, आपको पता है आपने पढ़ा हुआ है, अगर चीजें परचेज की जाए किसी बंदे से और उस बंदे का नेम आ जाए तो वो क्रेडिट पर चीजें परचेज की जाती हैं। तो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट टू अरशाद अकाउंट, कितने से 4000 डेबिट 4000 क्रेडिट। परचेज क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए बड़ा तो डेबिट कर दिया, अरशाद क्योंकि लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, तो लायबिलिटी बढ़े तो उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ LCI लायबिलिटी कैपिटल और इनकम इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है। अब रोंगली क्या हुआ, कहता है ओमिटेड, हमारा अकाउंटेंट भूल गया। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, भूल गया है पूरी एंट्री को करना, यानी कि उसने डेबिट साइड भी रिकॉर्ड नहीं की, उसने क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड नहीं की, यानी कि उसने परचेज अकाउंट को भी नहीं लिखा, उसने अरशाद अकाउंट को भी नहीं लिखा। क्यों सर, कैसे पता चला, क्योंकि आगे उसने ये लफ्ज लिख दिया इन द बुक। एंट्री के अंदर उसने ये लिखा कि जो है कंप्लीट एंट्री, बुक के अंदर कंप्लीटली वो भूल गया। तो बुक का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों, तो इसलिए आप रोंग एंट्री में लिखेंगे नो एंट्री। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, क्योंकि अगर रोंग एंट्री ही नहीं आपके पास है कोई, तो रेक्टिफाई एंट्री भी बिल्कुल वही होगी जो करेक्ट एंट्री है। तो रेक्टिफाई एंट्री आपके पास हो जाएगी करेक्ट एंट्री वाली, कौन सी, परचेज अकाउंट टू अरशाद अकाउंट 4000 डेबिट 4000 क्रेडिट। अब हम अपनी लास्ट एंट्री देखते हैं। अब अपनी लास्ट एंट्री देखें, ₹9500
पेड टू नजीर हैज बीन डेबिटेड टू कबीर, यानी कि कंपनी ने ना, नजीर एक बंदा था, उसको पेमेंट की 9500 की, लेकिन अकाउंटेंट साहब ने नजीर की जगह किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसने कबीर के अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्योंकि आपको पता है जब कंपनी पेमेंट करती है किसी क्रेडिटर को तो क्या होता है, उस बंदे को डेबिट कर दी जाता है क्योंकि लिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन में करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, हमने पेमेंट, हम मींस कंपनी ने पेमेंट किया किसको, नजीर बंदा था, वो क्रेडिटर था ना, तो उसको पेमेंट की, उससे उधार के ऊपर कोई चीज परचेज की होगी कंपनी ने, तो उसको जब पेमेंट की तो लिबिलिटी डिक्रीज हुई, तो नजीर अकाउंट हो गया डेबिट कितने से, 9500 से। तो 2 आया कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एसेट डिक्रीज हुआ तो उसको हमने कर दिया 9500 को क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया ये। लेकिन रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, नजीर की जगह अकाउंट लिख दिया कबीर का। तो अब आपको तो पता चल गया, अब आपने 6 एंट्रीज कर ली हैं, अब आपने ये देख लिया होगा कि आपने अब कैसे इस एंट्री को करना है। तो कबीर अकाउंट टू कैश अकाउंट आपकी रॉन्ग एंट्री होगी। कबीर अकाउंट क्यों आया, क्योंकि गलती होगी, उसने नजीर को कबीर समझ लिया। अब रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास होगी, क्योंकि क्रेडिट साइड दोनों एंट्रीज की करेक्ट और रॉन्ग, दोनों एंट्रीज की क्रेडिट साइड ठीक है, कैश अकाउंट और विद अमाउंट भी ठीक है, तो आपने इसको तो कर देना कैंसिल आउट, इसको आपने कैंसिल कर देना है, इसको आपने जहन में नहीं रखना। तो रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट साइड जो है ना, वो कैसे आएगी, वो आएगी आपकी करेक्ट एंट्री से। तो करेक्ट एंट्री में डेबिट साइड कौन सी है, करेक्ट एंट्री में डेबिट साइड है नजीर अकाउंट। तो नजीर अकाउंट को विद सेम अमाउंट 9500 से करें डेबिट, तो नजीर अकाउंट रेक्टिफाई एंट्री में हुआ डेबिट। टू क्या आएगा, आप अपनी गलती को ठीक करें। तो रॉन्ग एंट्री में हमने कबीर अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था, अब हमने उसको क्या करना है, उस गलती को ना ठीक करने के लिए इसको क्रेडिट करना है रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। तो कबीर अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री में कर दें क्रेडिट। तो इस तरह रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, नजीर अकाउंट टू कबीर अकाउंट 9500 डेबिट, 9500 क्रेडिट। तो इस तरह यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन जो है सुहेल अफजल प्लस एम आरफ साहब की बुक से हमने ये क्वेश्चन किया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अगर आपने पेपर में करना है, पेपर को के अंदर आपको करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री, इसका कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने जस्ट ये रेक्टिफाई एंट्रीज जितनी मैंने पास की हुई है, आपने इन्हीं को पास करके आना है। हाँ सर, तो ये काम हमने कहां पर करना है, ये आपने पेपर के एंड पर एज अ रफ अमल ये काम करना है। और एंट्रीज जो रेक्टिफाई एंट्रीज होंगी, ये एंट्रीज आपने जर्नल के फॉर्मेट के अंदर करनी है। और आपने जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, उस फॉर्मेट के अंदर आपने ये एंट्रीज पास करनी है और नरेशन भी नीचे लिखनी है। अगर आपको नरेशन नहीं लिखनी आती तो जस्ट आपने एक बीइंग का लफ्ज लिखकर बाकी तमाम की तमाम जो एंट्रीज आपको क्वेश्चन पेपर में दी होंगी वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट उठाकर आपने लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, हमने प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट करी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।